15 लाख करोड़ का झूठ कैसे पकड़ी गई राजेश एक्सपोर्ट्स की चोरी, सेबी की जांच में सोने का सौदागर एक्सपोज। राजेश एक्सपोर्ट्स ये नाम भारत की एक अहम गोल्ड कंपनी का है जो 3 जून देर शाम से सुर्खियों में है। सोने के गहने और गोल्ड रिफाइनिंग के बिजनेस में सक्रिय इस कंपनी के ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। सेबी ने कहा है कि कंपनी ने 15 लाख करोड़ के रेवेन्यू के साथ मिसमैनेजमेंट किया है। सरल शब्दों में कहें तो 1500 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। इस मामले में सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और चेयरमैन व एमडी राजेश मेहता के खिलाफ एक अंतरिम एकतरफा आदेश पारित किया है। इसके बाद कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट आ गई। उधर मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार राजेश एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन व एमडी राजेश मेहता ने कहा, यह एक अंतरिम आदेश है और इसमें लिखी कोई भी बात सच नहीं है। हम इसका अध्ययन कर रहे हैं और जल्द ही जवाब देंगे। आइए अब आपको बताते हैं राजेश एक्सपोर्ट्स के बिजनेस और रेवेन्यू को लेकर हुई हेराफेरी के बारे में। आखिर इस कंपनी के प्रमोटर ने कैसे 15 लाख करोड़ की हेराफेरी को अंजाम दिया। बेंगलुरु स्थित राजेश एक्सपोर्ट्स ग्लोबल गोल्ड इंडस्ट्री में बड़ी पहचान रखती है। ये भारतीय कंपनी दुनिया भर में आभूषणों का निर्यात करती है और इसका वार्षिक राजस्व इतना अधिक रहा है कि अक्सर अपने सेक्टर में भारत की सबसे बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों में शुमार रही है। कंपनी पर क्या आरोप लगे? 3 जून को जारी एक अंतरिम आदेश में सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स और उसके प्रमोटर राजेश मेहता को शेयर बाजार में कारोबार करने से रोक दिया। सेबी ने 5 वित्तीय वर्षों में फैले भारी वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया, जिसमें 15.15 लाख करोड़ रुपए की रेवेन्यू की जानकारी छिपाई गई थी। हालांकि जांच अभी जारी है और सेबी की निष्कर्ष अंतिम नहीं है। कब हुई शिकायत? राजेश एक्सपोर्ट पर लगे गंभीर आरोप की जांच 11 मार्च 2024 को शुरू हुई, जब सेबी को एक शेयर धारक की ओर से शिकायत मिली। इसमें असामान्य रूप से बड़ी व्यापार प्राप्तियों पर सवाल उठाए गए थे, जो कथित तौर पर 2 साल से अधिक समय से बकाया थी। इस तरह की लंबी अवधि की लेनदारियां अक्सर चिंता का विषय होती हैं, क्योंकि वे भुगतान प्राप्त करने में कठिनाइयों या संभावित लेखांकन अनियमितताओं का संकेत दे सकती हैं। शेयर धारक की ओर से मिली शिकायत के बाद सेबी ने मामले की विस्तृत जांच शुरू की। अक्टूबर 2024 में नियामक ने एक जांच प्राधिकरण नियुक्त किया। बाद में उसने कंपनी के खातों की जांच करने और समूह द्वारा किए गए वित्तीय खुलासों को सत्यापित करने के लिए फॉरेंसिक ऑडिटर वीडियो को नियुक्त किया। ये जांच हाल के वर्षों में हुई किसी कंपनी के खिलाफ अब तक की बड़ी जांच थी। कैसे हुई 15 लाख करोड़ की हेराफेरी? सेबी के अनुसार वित्त वर्ष 2021 और वित्त वर्ष 2025 के बीच राजेश एक्सपोर्ट्स की लगभग सभी कंसोलिडेटेड इनकम विदेशी सहायक कंपनियों से प्राप्त हुई। कुल रिपोर्ट की गई बिक्री में इनका योगदान 97% से 99% के बीच रहा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सहायक कंपनी वालकेम्बी एसए थी, जो स्विट्जरलैंड स्थित एक गोल्ड रिफाइनरी यूनिट है, जिसे राजेश एक्सपोर्ट्स ने कई साल पहले अधिग्रहित किया था। वालकेम्बी गोल्ड रिफाइनरी को व्यापक रूप से समूह के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार की अहम रीढ़ माना जाता है। जब लेखा परीक्षकों ने वालकेम्बी और अन्य सहायक कंपनियों से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की तो उन्हें एक बड़ा अंतर मिला। इसके बाद सेबी ने आरोप लगाया कि कंपनी की ओर से कंसोलिडेटेड बेसिस पर रिपोर्ट किया गया रेवेन्यू सहायक कंपनियों के रिकॉर्ड से सत्यापित किए जाने वाले वास्तविक राजस्व से कहीं ज्यादा था। इसके परिणाम स्वरूप 5 वर्षों में कुल मिलाकर 15.15 लाख करोड़ रुपए का अंतर सामने आया। जांच में कंपनी ने किया सहयोग। राजेश एक्सपोर्ट्स के खिलाफ जांच के दौरान सेबी के जांचकर्ताओं को रिकॉर्ड की चेक करते समय कथित तौर पर काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सेबी ने कहा कि कंपनी जांचकर्ताओं द्वारा मांगे गए कई महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रही। आरोप है कि फॉरेंसिक ऑडिटर को ग्राहकों के पूरे रिकॉर्ड, विक्रेताओं के विवरण और महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए। नियामक ने जांच के कुछ चरणों के दौरान असंगत प्रस्तुतियां और सहयोग की कमी की ओर भी इशारा किया। 15 लाख करोड़ के अलावा और भी गड़बड़ी। राजेश एक्सपोर्ट के खिलाफ सिर्फ रेवेन्यू संबंधी आरोप ही नहीं है, बल्कि एक और परेशान करने वाली बात है। मार्केट रेगुलेटर ने अफ्रीका में स्थित सोने की माइनिंग प्रॉपर्टीज में कथित तौर पर किए गए 1035 करोड़ रुपए के निवेश पर भी सवाल उठाए हैं। इसके अलावा एसईबीआई के आदेश में कंपनी के फंड के लेन देन को लेकर भी चिंता जताई गई है। नियामक ने आरोप लगाया कि कंपनी का पैसा प्रमोटर राजेश मेहता से जुड़े खातों में ट्रांसफर किया गया और बाद में इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत डेरिवेटिव ट्रेडिंग गतिविधियों के लिए किया गया। कंपनी के पैसों से शेयर ट्रेडिंग। इसके अलावा सेबी के आदेश में कंपनी के फंड के लेन देन को लेकर भी चिंता जताई गई है। रेगुलेटर ने आरोप लगाया कि कंपनी का पैसा प्रमोटर राजेश मेहता से जुड़े खातों में ट्रांसफर किया गया और बाद में इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत डेरिवेटिव ट्रेडिंग गतिविधियों के लिए किया गया। जांचकर्ताओं ने राजेश मेहता के निजी खातों में आए 7 करोड़ 40 लाख रुपए के लेन देन की ओर इशारा किया। बाद में उस धनराशि का एक हिस्सा कंपनी को लौटा दिया गया।
मुश्किल में फंसा कैनरा बैंक का कर्ज, राजेश एक्सपोर्ट्स पर कर्जदाताओं का दबाव भी बना हुआ है। कर्ज चुकाने में चूक के बाद कैनरा बैंक ने कंपनी में अपने लोन को संकटग्रस्त परिसंपत्ति स्ट्रेस्ड एसेट के रूप में वर्गीकृत किया है। ताजा खबरों के लिए इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।